YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो विषय है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर के पास जब जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया, मुझे लगता है साधारणतः अधिकांश लोग हीमोग्लोबिन का माने हमारा खून कितना है और ज़्यादा है कम है, यही लोगों का आकलन होता है। आज इस हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है, हीमोग्लोबिन कम किस किस वजह से होते हैं, हीमोग्लोबिन कब बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का क्या क्या वेजिटेबल्स के अंदर एवं फ्रूट्स के अंदर कौन कौन से चीज लिया जाए जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन है दो शब्द से बना है, हीम और प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब होते हैं एक पिगमेंट्स होते हैं जो इसके साथ आयरन्स होते हैं और आयरन के साथ ये जो पिगमेंट्स हैं और पिगमेंट के साथ जो ग्लोबिन है प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स और ये पिगमेंट्स मिला करके हीमोग्लोबिन्स बनते हैं और ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जब मात्रा कम हो जाता है, नॉर्मली हम लोग जो डॉक्टर हैं उनके लोअर आईलिड को ऐसे पकड़ करके देखते हैं। अगर जो आईलिड्स हैं, आईलिड्स के अंदर रेडिशनेस ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन को सही माना जाता है। अगर ये रेडिशनेस कम है तो हीमोग्लोबिन को कम माना जाता है। ये भी एक डायग्नोसिस है, केवल देख के हम हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या ज्यादा का पता लगा लेते हैं। टॉम या कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आवर बॉडी, फेशियल्स, फिंगर्स, इसमें जो अपीयरेंस होती हैं, कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, इसमें जब हीमोग्लोबिन कम होती हैं तो पेशेंट ज़्यादा सफ़ेद सा दिखने लगता है। और हीमोग्लोबिन कम होने पर कुछ जो लक्षण हम लोगों को देखने को मिलता है वो लक्षण है चक्कर आना, थकान हो जाना, कमजोरी लगना, हाँफना और डाइजेशन का प्रॉपर ना होना, डाइजेशन वीक हो जाना। और इससे ये पता लगता है कि हीमोग्लोबिन इनका कम हुआ है। अच्छा, हम जरा देखें इस हीमोग्लोबिन किन किन कारणों से हमारे बॉडी में कम हो सकता है। अगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा लीकेज ऑफ ब्लड हो जाए तो भी हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। और यदि हमारा लीवर सही से काम नहीं कर रहा है तब भी हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की बनना कम हो जाता है। किडनी में प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी ये कम हो जाता है। और ये जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, जिस वजह से ये रेडिश कलर के होते हैं। जब ये ब्रेक होता है 120 दिन बाद, अर्थात 4 महीने बाद, ये जो आरबीसीज हैं उसका डेथ हो जाती है
जब डेथ होती है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो केवल आयरन है वो आयरन मुक्त हो जाता है और सारे पार्ट जो है वो नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होकर के वो बिलिरुबिन के रूप में और वो हमारे लास्टली फिकल मैटर के साथ हमारे बॉडी से एग्जिट हो जाता है। तो हमारी फिकल मैटर का जो कलर है वो कलर डेथ सेल्स ऑफ ब्लड, आरबीसी का जो डेथ है वो डेवरीज है एक तरह से, और वो कलर प्रोवाइड करते हैं हमारी फिकल मैटर की। तो ये हीमोग्लोबिन कम होने का कारण है। एक्सीडेंटली ह्यूज लॉस ऑफ ब्लड, उससे भी हीमोग्लोबिन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की रेंज को अगर हम देखें तो साधारणतः जेंट्स में और बच्चों में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। साधारणतः मेल्स में 13.5 से लेकर 17.5 तक इसका रेंज नियर अबाउट माना जाता है। फीमेल्स में 13 से लेकर 15-16 के आसपास जो हीमोग्लोबिन का रेंज है, और बच्चे में 14 से लेकर 18 तक ये हीमोग्लोबिन का लगभग रेंज है। तो ये जो हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल रेंज है, जब इससे जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो भी एक बीमारी के अंतर्गत आता है, और जब कम हो जाते हैं वो भी बीमारी के अंतर्गत आते हैं। ज़्यादा होना कम होना दोनों ही एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करती हैं। हीमोग्लोबिन कम होने का कई सारे कारण हम आंखों के सामने देख पाते हैं। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो ड्रग्स हो, कोई भी चीज़ है, वो भी हमारी हीमोग्लोबिन लेवल को कम करती हैं। हमारा डाइजेशन की प्रॉब्लम्स जब अगर परमानेंट रहता है वो भी हमारी हीमोग्लोबिन लेवल को कम करती हैं। और जैसे ट्यूबरकुलर पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, इन लोगों में भी हीमोग्लोबिन नॉर्मली नहीं बन पाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा इन लोगों में भी कम देखने को मिलता है। साधारणतः ये जब हमारे आरबीसी ब्रेक होता है वो आयरन रिसाइकलिंग होते हैं और ये रेड सेल्स में जा करके फिर जो है वो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। और हमारा इस ब्लड फॉर्मेशंस के लिए हमारे बोन मैरो में से ही शुरू होता है ये ब्लड का बनना। और अगर बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम्स है, कैंसर हो जाते हैं, बहुत सारे बोन मैरो की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तब भी हमारे अंदर ये हीमोग्लोबिन की कम हो जाती हैं, जिससे ये एनीमिया की केसेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये जो एनीमिया है तो कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी होते हैं कि आयरन की कमी के कारण ये एनीमिया होता है। तो इस एनीमिया को दूर करने के लिए, हमारी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए जो हम नेचुरली उपाय जो हैं, नेचुरली उपाय ये हैं, लाइट भोजन करें, डाइजेशन को प्रॉपर करें, नियमित रूप से खाएं और नियमित रूप से सोएं। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, मीट मछली का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में करने से ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करती हैं, लिवर को कमजोर करती हैं, जिससे हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाते हैं। चुकंदर का जूस आंवला के साथ ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं हमारी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। और क्योंकि जब विटामिन सी की मात्रा बॉडी में अवेलेबल होता है तो हमारी बॉडी में बहुत तेजी से हीमोग्लोबिन फॉर्मेशंस, ब्लड फॉर्मेशंस, आरबीसी का फॉर्मेशंस होता है। ये पूरा मैकेनिज्म
तब आसानी से चालू होता है। इसीलिए चुकंदर के साथ आंवला का जो जूस है ये ले सकते हैं। ऐसे ही चुकंदर को भी हम ले सकते हैं, आंवला को ऐसे ही खा सकते हैं। अनर ये बहुत ज़्यादा आयरन कंटेनिंग है, ये हमारी बॉडी को आयरन ज़्यादा फॉर्मेशन करने में सहयोग करते हैं। भतुआ का साग ये भी, इसमें भी आयरन्स होते हैं। और उसके बाद हमारे बहुत सारे जो आयरन कंटेनिंग होते हैं, जो जिसमें आयरन की मात्रा, पालक है, पालक में भी बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा मिलते हैं। तो इसी प्रकार से जो आहार में, स्वस्थ हमारे आहार में जो जो चीज़ें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, वो चीज़ लेने से हमारी जो डेफिशिएट आयरन है वो पूरा हो जाते हैं और हम एनीमिक से अपने आप को दूर कर पाते हैं। ऐसे कुछ सारी चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा फैटिक होकर, बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन से भी हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो ऐसे कुछ मूलभूत बातें थी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है और क्यों कम होती है और कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये छोटा सा सुझाव अगर हम जीवन में पालन करें, नियमित के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, तो हम आयरन, हीमोग्लोबिन की कमी हमारे बॉडी में नहीं होगी। अगर हीमोग्लोबिन की बॉडी कमी आ गई, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो ये जब हीमोग्लोबिन की बॉडी 6 से कम हो जाते हैं तब ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के हमारी हीमोग्लोबिन मेंटेन हो पाता है। हाथों पैरों में, पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, बॉडी में एनीमिक हो जाने के वजह से, तब हमारी और भी वाइटल ऑर्गन्स को अटैक करती हैं। ऐसे अनेकों तरीके की समस्याएं हमारे सामने आती हैं और हीमोग्लोबिन की कमी से जान भी जा सकती हैं। इसलिए ये बहुमूल्य जीवन है, इसको जाने ना दे, इसलिए पहले से ही हमें अलर्ट होना पड़ेगा। हमारे आहार विहार, चाल चलन, चरित्र सभी में ध्यान देने की जरूरत है। और जब हम सब चीजों में ध्यान देंगे तो कम से कम खर्चा से हम अपने जीवन को सुरक्षित पुनः ला सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आप इसको सब्सक्राइब और इनको लाइक करें, इनको शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक हमारा ये जो सुझाव है उनके पास तक पहुंचे, जिससे उनके जीवन में भी इस सुझाव का प्रयोग करके बहुत आसानी से अपने जीवन में कुछ लाभ पा सके। पुनः मैं इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप सभी लोग आनंद में रहे, आप सभी लोग स्वस्थ रहे और निरोग काया पाए, यही हमारी आशा है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। सभी से मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।